नमस्कार, इंडिया वॉइस पर आपके साथ मैं हूं समृद्ध मिश्रा और वक्त हो चला है हरियाणा की खबरों का। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ। यमुनानगर में भूमि कटाव शुरू हो चला है। वहीं यमुना का पानी जैसे ही नदी से लगने विभिन्न गांवों की भूमि को छू रहा है, वैसे ही भूमि कटाव शुरू हो गया। आपको बता दें कि अब तक करोड़ों की भूमि यमुना से में समा चुकी है। और वास्तव में भूमि कटाव इसलिए होता है क्योंकि यमुना के किनारे कमज़ोर होते हैं। अगर बरसात और मानसून से पहले यमुना के किनारों को स्टड लगाकर पक्का कर दिया जाए तो ये भूमि कटाव रोक सकता है। किसान लंबे समय से ये मांग करते आ रहे हैं कि उनके इलाके में भूमि कटाव रोकने के लिए स्टड लगाए जाएं। विशेषकर यदि सितंबर माह में बाढ़ आती है तो उससे किसानों का काफी नुकसान होता है, क्योंकि फसल कुछ पक चुकी होती है, कुछ पकने को तैयार हो जाती है। उस समय अगर बाढ़ आए तो भारी नुकसान होता है। यमुना में इस बार काफी पानी आया है, 3.5 लाख कल क्रॉस कर चुका था और जमीन का कटाव बहुत जोरों पे हो रहा है। यमुनानगर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ सोम ने और यमुना ने बहुत इस बार तबाही मचाई है। सैकड़ों एकड़ जमीन यमुना में समा चुकी है, उसमें पॉपुलर खड़ा था, फसलें खड़ी थी, किसानों को बहुत नुकसान हुआ है। अगर मैं कहूं ये सारा लापरवाही के कारण हुआ है। सरकार जनता के पैसे से सैकड़ों करोड़ रुपए प्रतिवर्ष बाढ़ प्रबंधन के नाम पर, भूमि कटाव ना हो इसके नाम पर देती है, लेकिन सिंचाई विभाग सही तरह से काम न करके उसको लिपापोती करके कागजों में दिखा के हजम कर लेते हैं और उसका परिणाम किसान को और स्थानीय लोगों को भुगतना पड़ता है। मेरी सरकार से मांग है कि जो भूमि कटाव हो रहा है। अंबाला में ऐतिहासिक भगवान वानम का मेला 2, 3 और 4 तारीख को शहर की पुरानी अनाज मंडी में होने जा रहा है। हालांकि बारिश को देखते हुए उस हिसाब से मेला प्रबंधक और प्रशासन ने तैयारी कर ली है। बरसात को देखते हुए वाटरप्रूफ टेंट लगाए गए हैं ताकि आने जाने वाले लोगों को दर्शन करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी ना हो। इसके साथ ही पुलिस ने पूरे एरिया का जायजा लिया है और जरूरी निर्देश अपने कर्मचारियों को दिए हैं। कहना चाहोगे अम्बाला वासी? मैं तो अम्बाला वासियों को यही कहना चाहूंगा, ये खुशी का त्योहार है, अम्बाला के लिए एक बहुत बड़ा पर्व है। इसमें खूब मिलजुल कर इस त्योहार को खूब खुशी से मनाएं। मेला 120-130 साल पुराना है। इसमें हर साल अम्बाला वासी खूब खुशी से मनाते हैं, उसी खुशी से मनाएं। का पूरा सहयोग मिल रहा है। मैं मानता हूं कि भी मेले की तैयारियों के कारण थोड़ी सी उन्हें ट्रैफिक की और उनके गाड़ियों के आने जाने की समस्या आ रही है, लेकिन फिर भी वो पूरा सहयोग कर रहे हैं और गाड़ियां जो है हमारे कहने अनुसार अपनी पार्किंग अलग अलग कर रहे हैं। प्रशासन कितना सहयोग कर रहा है इस मेले में? प्रशासन तो बहुत ज्यादा सहयोग कर रहा है, हमारी उम्मीद से भी ज्यादा सहयोग कर रहा है। जहां हम जैसी सुविधा चाहते हैं वो वैसी सुविधा हमें मिल रही है। ये तो आप देख ही रहे हैं कि जो मेला है ये 3 दिवसीय मेला, इसकी कल विधिवत रूप से हवन यज्ञ के साथ मतलब शुरुआत होगी। तो हमने पूरी तैयारियों के साथ चल रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बहुत ही खूबसूरत पंडाल, और सबसे बड़ी बात अब की बार पहली बार ये जर्मन हैंगर वाला पंडाल लगाया है, जिससे बारिश की संभावना को देखते हुए हमने ये कार्यक्रम किया है। और ये दोनों पंडाल, यहाँ पे हंडोले वाला पंडाल भी और जो पिछला गायक वाला पंडाल होगा वो भी हमारे जर्मन हैंगर से मतलब बनाया हुआ है, जिससे क्या है कि पब्लिक को मतलब कोई असुविधा ना हो। हालांकि आज पूरा दिन बरसात रही और कल भी अंदेशा यही है, जो नेट दिखा रहा है कि बरसात रहेगी, लेकिन लोगों के उत्साह में और हमारी कमी में कोई कमी नहीं आएगी। ये परमात्मा का, भगवान का काम है और वो परमात्मा अपने आप इसी को सही करेंगे। सर, लोगों में सवाल बहुत ज्यादा खड़ा हो गया है कि गायक बदला जा रहा है बार बार, क्या कारण? इसमें थोड़ा सा दिक्कत ये आई कि जो सबसे पहले हमने किए थे गायक, वो बाहर चले गए, इनको किसी वजह से बाहर जाना पड़ गया। उसके बाद जब हमने हरभजन मान को किया तो उनका 2 दिन पहले ही कोई ऑपरेशन हो गया, उनको कोई तकलीफ होगी, वो हॉस्पिटल में दाखिल हो गए, जिसके कारण वो चेंज करना पड़ा। इसमें हमारी मजबूरी रही और कोई बात नहीं। मुख्यमंत्री जी हरियाणा के आ रहे हैं, तो क्या टाइम रहेगा उनका? हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी मेले की रौनक को बढ़ाने के लिए आ रहे हैं और वो 8:30 या 8:40 तक यहाँ पे पंडाल